हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर एटसेट्रा। बैलेंस डाइट क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वह जैसे कि फूड है हमारा, तो फूड में जो भी पौष्टिक तत्व प्रेजेंट हैं वो हमारी बॉडी को क्या बनाते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, और इन्हीं पोषक तत्वों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो हमारा जो फूड है वो कैसा है, वो उनके उसमें जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा भोजन कैसा है या फूड कैसा है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द इंग्रेडिएंट कंटेन्स सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ऐसे इंग्रेडिएंट जिसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, थर्ड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये जो हैं हमारे फूड में प्रेजेंट मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए कि इससे एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट कैसा है। तो ये एक एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक एनर्जी गिविंग फूड है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, ध्यान से सुनिएगा, शुगर के बेसिस पे जो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं वो होते हैं 3। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, थर्ड होता है पॉलीसैकेराइड। जब कार्बोहाइड्रेट केवल एक शर्करा के अणु से बना होता है, 1 शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, तो उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 मोनोसैकेराइड के इकाइयों से बना होता है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में बहुत सी 2 से 10 मोनोसैकेराइड के जो होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जोड़ने से बनता है, तो इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड का है, कौन सा ओलिगोसैकेराइड है, या कौन सा पॉलीसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड में आते के एग्जाम्पल्स में आते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में आते हैं सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो आपसे कोई पूछे कि सेलुलोज कैसा है, तो सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम किसी फूड में ये चेक करें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं? तो ये टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट फॉर स्टार्च। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड और रॉ इंग्रेडिएंट ले लेंगे, मतलब
सपोज करिए जिस फूड आइटम में ले लिया मैंने पोटैटो, ठीक है, आलू ले लिया। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट एंड ऑब्जर्व। उस पर 2-3 बूंदे क्या डाल दी, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, और उसको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्या होता है, अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो इसका मतलब कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अगर नहीं आता है तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। A blue black color indicates that it contains starch। अगर जब हमने फूड मटेरियल लिया उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाला और डाल के देखते हैं कि अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस फूड सब्सटेंस में क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि वो जो फूड सब्सटेंस हम लिए हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो उसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे। प्रोटीन के बारे में जानने से पहले हम अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अगर रेशियो देखें तो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें इसका रेशियो होता है 1:2:1 के फॉर्म में, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, किस में पाया जाता है, मतलब तो ये होता है आलू हो गया, फल हो गया, अनाज हो गए, शर्करा, रोटी, दूध, ये सब क्या इसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो लगभग 1% भाग बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट, पहले हम प्रोटीन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो प्रोटीन होता है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जे बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। एक क्या होता है, प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। और अगर टाइप्स की बात की जाए तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंपल प्रोटीन होता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, और थर्ड होता है डेरिवेटिव्स प्रोटीन। लेकिन इतना डिटेल में आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है। इस क्लास के आपके बुक में जो जो चीज़ें हैं सिर्फ वही हम देखेंगे। तो टेस्ट फॉर हम लोगों ने फैट्स पढ़ लिया, अब टेस्ट ऑफ स्टार्च पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन किसी फूड में प्रेजेंट है या नहीं, इसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। जो फूड आइटम है उसका एक स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे। इफ़ इट इज़ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट। एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर हमारा फूड पार्टिकल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले हम उसको क्रश कर लेंगे, उसका क्या बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। अगर हमारा फूड पार्टिकल्स क्या था, सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका पेस्ट बना लेना है। ये हो गया। क्या क्या किया हमने, थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ फूड लिया, फूड आइटम लिया, उसको सबसे पहले अगर सॉलिड फॉर्म में है तो पेस्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। नेक्स्ट, add 10 drops of water to it and shake the test tube। जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया था उसमें क्या कर, टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे और टेस्ट ट्यूब को क्या कर देंगे, शेक कर देंगे। मतलब टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम्स को लिया जो पेस्ट के फॉर्म में है, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और शेक करेंगे, मिला देंगे। Using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube। ड्रॉपर की मदद से उसमें 2 ड्रॉप्स क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट, और 10 ड्रॉप्स क्या डालेंगे,
caustic soda, 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda किस में डालेंगे? टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, शेक वेल। ये सब चीज़ें जब टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दी, क्या क्या डाला? फूड आइटम लिया उस पेस्ट के फॉर्म में, उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डाल के क्या करेंगे? उसको शेक करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। अगर टेस्ट ट्यूब में जो कंटेंट है वो किस कलर में चेंज हो जाता है? वॉयलेट कलर में। इसका मतलब है इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। इसका मतलब है कि फूड में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम करते हैं प्रोटीन का टेस्ट। आई होप आप लोगों को प्रोटीन का टेस्ट कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट फॉर फैट। टेस्ट फॉर फैट पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना है कि फैट्स किन किन चीज़ों में मिलता है। तो घी में, मक्खन में, बादाम में, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन, वनस्पति तेल, इन सब चीज़ों में फैट्स मिलता है, ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, फैट्स भी एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा उत्पादक होता है, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। ठीक है, ये इसका वर्क है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है और ये फैटी एसिड के भी मेन सोर्सेज होते हैं। अगर किसी फूड में फैट प्रेजेंट है कि नहीं है, इसको पता करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम्स लेंगे, wrap it in a piece of paper and crush it। एक पेपर लेंगे और उसमें इस फूड आइटम को लेके क्या करेंगे? क्रश करेंगे। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व। अब जैसे मान लीजिए एक पेज ले लिया, पेज में फूड आइटम ले लिया और उसको फोल्ड करके क्रश कर दिया। जब उसको फिर से उस पेपर को स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, तो हम क्या देखते हैं? डज इट हैव एन ऑयली पैच? क्या उस पेपर पे ऑयली पैच, तेल के धब्बे दिखाई देते हैं? अगर हाँ दिखाई देते हैं, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप लाइट वाले एरिया में जाइए जहाँ से सन की रेज आ रही है और वहाँ जाके देखिए। यू एबल टू सी दैट लाइटली फेंटेड थ्रू दिस पैच। लाइट क्या होगी? इस पैच पे आपको दिखेगी। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। अगर पेपर पे ऑयली पैच आता है तो इसका मतलब है कि इस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो बहुत इजी है फैट का प्रेजेंस पता करना कि किस फूड आइटम में फैट है या नहीं है। फूड आइटम्स लीजिए किसी पेपर में, उसको क्रश करिए फोल्ड करके। जब ओपन करके पेपर को देखेंगे लाइट में तो उस पर ऑयली पैचेस दिखाई देंगे और इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ के आ गई। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के प्रेजेंस के बारे में, प्रोटीन के और फैट के। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। जैसा कि हमने पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, प्रोटीन का क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हम लोग भी अभी पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या हैं? एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, फैट भी हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम। फैट किससे ज़्यादा एनर्जी देता है? अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं और जितना अमाउंट ऑफ फैट ले रहे हैं, तो कौन ज़्यादा एनर्जी देगा? फैट ज़्यादा एनर्जी देगा इन एट कंपेयर टू द
अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देगा। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे क्या क्या सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है भाई? वीट हो गया, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, ये सब क्या है? सोर्सेज हैं किस चीज़ के? कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आप इन फूड आइटम्स को अगर ईट करते हैं तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी। ठीक है। प्रोटीन, अब प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सोर्सेज के बारे में भी पूछा जाता है। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं भाई? बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं हम। इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कहीं टूट फूट हो जाती है तो ये प्रोटीन ही उसको मेंटेन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, रिपेयर करते हैं। हमारी बॉडी को क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। कौन रिपेयर करता है भाई? प्रोटीन रिपेयर करता है। ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इस बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। किस किस में चीज़ में इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? फिश है, मीट है, पीज़ है, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तुअर की दाल, बीन्स, मूंग दाल, ग्राम, चना, मतलब सारी दालें एक तरीके से आप देखिए तो दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। दूध में तो सभी चीज़ें मिलती हैं, एग में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, फिश में भी होता है, मीट में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्रोटीन के सोर्सेज है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आप इन सब चीज़ों को अपने फूड आइटम में ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं भाई? विटामिन्स को क्या कहते हैं? तो विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग नामों से बहुत सारे तरह के विटामिन्स होते हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। दीज आर द ग्रुप्स ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप होता है विटामिन का जिसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। विटामिन्स किस में पाए जाते हैं? विटामिन ए पाया जाता है आपका पपाया में, कैरेट में। विटामिन बी का सोर्सेज है वीट, लीवर। विटामिन सी खट्टे फलों में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑरेंज में, टोमेटो में, ठीक है, ग्रीन चिली में, लेमन में, आंवला में। मैक्सिमम खट्टी चीज़ें हैं जिसमें हमको विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी का सोर्सेज हो गया एग, लीवर, फिश, इन मिल्क, इन सब चीज़ों में आपको विटामिन डी मिल जाता है। तो विटामिन क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। ग्रुप्स ऑफ विटामिन्स को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए क्या करता है? कीप्स आवर स्किन एंड आइज आर हेल्दी। हमारी स्किन को और आइज़ को क्या रखता है? हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। विटामिन सी क्या करता है? हमारी बॉडी की हेल्प करता है किस चीज़ में? फाइट करने में, डिजीजेज से, बीमारियों से फाइट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। कौन? विटामिन सी। विटामिन डी क्या करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी हड्डियों को, दांतों को क्या करता है? मजबूत बनाता है विटामिन डी। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं?
तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। कुछ देखिए, कुछ फूड मटेरियल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स को अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको हम एसेंशियल भी कहते हैं, जिनको अधिक मात्रा में हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर एक मिनरल क्या है, इम्पॉर्टेंट हो। टू मेंटेन आवर बॉडी, मतलब जो मिनरल्स होता है हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसकी ज़रूरत नहीं होती है, और ये क्या होता है, एसेंशियल होता है प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। कौन कौन से मिनरल्स हैं, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होता है भाई, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रफेज। इसको क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड्स। ये मेनली किससे मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के मेन सोर्सेज ये सब चीज़ें हैं। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी अनडाइजेस्टेड फूड से गेट रिड करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। ओवरऑल क्या बात है कि हमारे डाइजेशन में डाइटरी फाइबर्स, जिसे हम रफेज कहते हैं, वो क्या करता है, हेल्प करता है। इसीलिए हम फ्रूट सैलड वगैरह भी लेते हैं, होल ग्रेन लेते हैं, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो हमारे बॉडी को फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। कौन करता है, वाटर करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। पसीने और यूरिन के फॉर्म में जो वेस्टेज होते हैं उनको हमारे बॉडी से थ्रो आउट करता है, करने में हेल्प करता है। कौन करता है भाई, वाटर करता है, ठीक है। बैलेंस डाइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। बहुत अच्छे से समझिएगा। बैलेंस डाइट अगर ऐसे ही आप समझे तो आप अगर खाना खाते हैं, भोजन आपकी थाली आती है और उसमें सारी चीज़ें बैलेंस अमाउंट में है, सारे कंपोनेंट्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन वाला फूड भी है, फैट्स वाला भी है, प्रोटीन विटामिन्स भी हैं। तो ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में आपके अकॉर्डिंग टू द एज हो, ठीक है, समझ रहे हैं। एज हो का मतलब आप जितने साल के हैं उसके हिसाब से आपको कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, उसके हिसाब से अगर आपका डाइट है तो वो डाइट क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water। क्या कहने का मतलब है, बैलेंस डाइट क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरी हैं, राइट क्वांटिटीज़ में, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। इसमें रफेज और वाटर भी शामिल हैं, ठीक है। ऐसे डाइट को क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। डिफिशियंसी डिजीज़ेज, अगर हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट नहीं मिलता है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर बैलेंस डाइट नहीं होगा तो आप सोचिए क्या होगा। सपोज करिए आपकी फूड जो आप डेली ईट कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है,
फैट्स है, लेकिन अगर प्रोटीन नहीं है तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की कमी हो जाएगी और उसकी कमी से जो भी डिजीज़ हो सकते हैं वो होंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। मतलब किसी एक की कमी, न्यूट्रिएंट्स की, एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी से जब बहुत ज़्यादा दिनों तक बॉडी में उस चीज़ की कमी बनी रहती है तो उसके कारण कुछ डिजीज़ हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी ऑफ वन और, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादा समय तक अगर किसी न्यूट्रिएंट की आपके भोजन में कमी है तो वो क्या कॉज करेगी, वो मे कॉज सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स। उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो जाएंगी जिनको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। ठीक है, अब कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। डिफिशियंसी डिजीज़ का ये चार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मेनली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। तो सबसे पहला है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी यानी कमी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है? लॉस ऑफ विज़न, यानी आँखों की देखने की जो रोशनी वो चली जाती है। पुअर विज़न, कम दिखाई देता है। लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में बहुत कम दिखाई देता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस, कभी कभी पूरी तरीके से हमें नहीं दिखाई देता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि बेरी बेरी रोग किस की कमी से होता है, तो विटामिन बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं एंड बहुत कम एनर्जी होती है काम करने के लिए। विटामिन सी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है? स्कर्वी डिजीज़ हो जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके लक्षण के सिम्टम्स क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स, वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, कोई भी घाव हो जाता है तो भरने में काफ़ी समय लेता है। ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है जिसमें जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट होके मुड़ने लगते हैं। जो हड्डियां होती है, बोन्स होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंट यानी मुड़ने लगते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन्स एंड टूथ डीके हो जाता है। बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, टूथ दांत जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टूथ डीके हो जाता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। आयोडीन, आयोडीन की कमी से बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी जिसे हम हिंदी में घेंघा रोग भी बोलते हैं, घोंघा रोग बोलते हैं, ये हो जाता है। और ग्लैंड्स, इसमें क्या होते हैं, जो गले की ग्रंथि होती है गले में, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी हो जाती है चिल्ड्रन में, बच्चों में मानसिक डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है जिसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। फिर से एक बार देखेंगे चार्ट को। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाता है। विटामिन डी रिकेट्स, कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डीके। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जिसे हम ग्वाइटर भी कहते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज़ हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, जितने भी अगर इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लेते हैं या इस वीडियो को 2-3 बार आप अगर देख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हैं तो कम से कम 2-3 नंबर के क्वेश्चंस तो इससे आते ही आते हैं। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से ये आपके सिलेबस का भी टॉपिक है, क्योंकि आपको
सबसे पहला टॉपिक सोर्सेज ऑफ फूड और सेकंड टॉपिक में कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि जो आपका सीटेट का सिलेबस है उसे भी हम, क्योंकि 6th 7th 8th की बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।